Class 12th English Literature Flamingo Lesson 3 Deep Water। हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारी आज की क्लास में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी फ्लेमिंगो बुक के लेसन 3 को, जिसका नाम है डीप वाटर। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस लेसन से। तो लेसन कुछ इस तरह से शुरू होता है बच्चों कि ऑथर ने अपने बचपन के एक इंसिडेंट को याद करता है जब वो 10 से 11 साल के बीच में होता है। ठीक है, तब उन्होंने डिसाइड करा था कि वो स्विमिंग सीखना चाहते थे और जहां वो रहते थे याकिमा में, वहां पर एक पूल था जिसका नाम था YMCA पूल, जहां पर वो स्विमिंग सीख सकते थे। साथ में ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि वहां पर याकिमा में जो याकिमा रिवर थी वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी और साथ साथ उनकी जो मदर थी वो उन्हें कॉन्टिन्यूसली वार्न करती है और साथ ही में जो भी उस रिवर में इंसिडेंट होते थे ड्रोनिंग के, वो कंटिन्यूसली ऑथर को बताती रहती है ताकि जो ऑथर है वो वार्न रहे और कभी भी याकिमा रिवर की तरफ नहीं जाए। वहीं आगे अब हमें ऑथर बताते हैं कि जो YMCA पूल था वो इतना डेंजरस नहीं था। उसका शैलो एंड सिर्फ 2 से 3 फीट डीप था, लेकिन उस पूल का डीप एंड 9 फीट गहरा था। तो वहां पर ऑथर ने स्विमिंग सीखने के लिए एक वाटर विंग्स का पेयर खरीदा। वाटर विंग्स एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों जिससे वो स्विमिंग सीख सकते हैं और जिससे उन्हें स्विमिंग करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, इसके बाद हमें ऑथर बताते हैं कि जब वो पूल में जाते हैं तब उन्हें काफ़ी अजीब लगता था क्योंकि उनकी जो लेग्स थी वो काफ़ी ज़्यादा पतली थी और उन्हें वहाँ पर ऐसे नेक्ड चलना काफ़ी अजीब लगता था क्योंकि उन्हें स्विमिंग सीखनी थी। तो इसीलिए वो जो अपना एक प्राइड है उसे दबा लेते थे और वहाँ पर स्विमिंग सीखने जाते थे। इसके बाद जो ऑथर है वो हमें एक इंसिडेंट शेयर करता है। वो हमें बताते हैं कि उन्हें शुरू से ही पानी बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि जब वो 3 या 4 साल के थे तब वो एक बार अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर गए थे। वहाँ पर उनके फादर और ऑथर एक सर्फ बोट पर खड़े हुए थे। अब ऑथर काफ़ी छोटे थे तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने फादर को पकड़ भी रखा था, लेकिन फिर भी जैसे ही एक वेव आती है तो वो वहीं पानी के अंदर ही गिर जाते हैं और जो वो वेव होती है वो बिल्कुल उनके ऊपर से होकर चली जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो अब उस पानी में ही दब जाएंगे या उस पानी के अंदर ही समा जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में जो उनकी ब्रेथ थी यानी कि जो उनकी सांसें थी वो भी चली गई थी। उन्हें उस टाइम पर सांस भी नहीं आ रहा था और वो काफ़ी डरे हुए थे और उस इंसिडेंट के बाद से ही उनको एक डर सा बैठ गया था पानी से। इसके बाद अब ऑथर हमें बताते हैं कि जब वो YMCA पूल में जाते हैं तो तब भी ये सारी अनप्लेजेंट मेमोरी रिवाइंड हो जाती है और उन्हें अपने इस बचपन के डर के बारे में भी याद आ जाता है। पर उस पूल में कुछ दिनों रहने के बाद वो धीरे धीरे पानी में रहने का कॉन्फिडेंस जनरेट करने लग गए। वो अपनी वाटर विंग की मदद से पेडल करते हैं, यानी कि अपने हाथ पैरों की मदद से वो वहाँ पे स्विम करते हैं और वो हमेशा वहाँ पर और लड़कों को देखकर उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और इसी तरह वो स्विमिंग करना सीख रहे होते हैं। ऐसा वो 2 से 3 बार करते हैं अलग अलग दिनों में और ऐसे करते करते जब उन्हें धीरे धीरे पानी में इजी फील होने लग गया था तभी उनके साथ एक मिस एडवेंचर हो जाता है। वो इंसिडेंट ये था बच्चों कि जब वो एक बार पूल में जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और जो पूल था वो उस टाइम पर बिल्कुल शांत दिखाई पड़ रहा होता था
ओके। और जो ऑथर है वो काफी डरे हुए होते हैं, उन्हें डर लग रहा होता है अकेले पूल में जाने से, तो इसीलिए वो पूल के साइड में जाकर बैठ जाते हैं और वेट करते हैं सभी लोगों के आने का। जब ऑथर वहां पे बैठे हुए होते हैं तभी उनके पीछे से एक हट्टा कट्टा लड़का आता है अराउंड 18 इयर्स का, जिसके चेस्ट पर काफी थिक बाल होते हैं और उसका फिजिक भी काफी अच्छा होता है। और वो पीछे से चिल्लाकर बोलता है कि हाय स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड, यानी कि वो ऑथर को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम पूल में कैसे स्विम करना चाहोगे। ये कहते ही वो ऑथर को उठाते हैं और पूल में जाकर सबसे डीपर साइड में फेंक देते हैं। और क्योंकि ऑथर पूल के कॉर्नर पर बैठे हुए होते हैं तो वो पूल में भी सिटिंग पोजीशन में ही लैंड करते हैं और जैसे ही वो पूल में गिरते हैं तो वो काफ़ी सारा पानी निगल लेते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं पूल में गिरने के लिए। और एकदम से वो पूल में नीचे की तरफ जाने लग जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, पर तब भी ऑथर ये भी बताते हैं कि वो इतना भी नहीं डरे हुए होते कि वो कुछ भी ना सोच सके। वो जब डूब रहे होते हैं तब वो एक प्लान बनाते हैं और वो प्लान ये होता है बच्चों कि जब वो पूल के बॉटम को हिट कर देंगे तो वो तभी वहाँ से एक बिग जंप मारेंगे और फिर पानी के सरफेस पर पहुँच जाएंगे। तो जैसे ही वो पानी के सरफेस पे पहुँचते हैं तो वो पानी पर लेट जाते हैं, जैसे कि लोग स्विम करते टाइम करते हैं, और फिर धीरे धीरे पैडल करते हुए वो पूल के कॉर्नर तक पहुँच जाएंगे। जब वो नीचे डूब रहे होते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डीप है। उन्हें वो 9 फीट 90 फीट जैसे लग रहे होते हैं और जैसे ही वो पूल के बॉटम में जाके पहुंचते हैं वो बताते हैं कि जो उनके लंग्स हैं वो बिल्कुल रेडी टू बर्स्ट होने की तादाद पे होते हैं। उनमें काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया होता है और उनमें काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा होता है। जैसे ही वो बॉटम में पहुंचते हैं वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करते हैं और ज़ोर से एक बिग जंप लेते हैं ऊपर की तरफ, और वो सोचते हैं कि जैसे ही वो जंप लगाएंगे वो पानी के सरफेस पर बिल्कुल एक कॉर्क की तरह आ जाएंगे। कॉर्क बच्चों बेसिकली एक मटेरियल होता है जो ग्लास बॉटल को क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए वो कहते हैं कि वो भी एक कॉर्क की तरह या कॉर्क जैसे काफ़ी स्पीड में सरफेस पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वो काफ़ी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हैं और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, उन्हें बस सिर्फ पानी ही दिखाई देता है अपने आसपास। और उन्हें पानी में एक डर्टी येलोइश टिंच दिखता है, मतलब कि जो पानी होता है वो येलोइश कलर का लग रहा होता है। वो काफ़ी पैनिक करने लगते हैं, वो काफ़ी घबरा जाते हैं और जैसे ही वो ऊपर की तरफ आते हैं तब वो अपने हाथों से एक रोप को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह से वो ऊपर आते हैं और वो अपने हाथों से पानी के अलावा कुछ और ग्रैब नहीं कर पाते। तो उस टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा सफोकेट हो जाते हैं या काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन महसूस करने लग जाते हैं। उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। वो चिल्लाने की भी बहुत कोशिश करते हैं, पर क्योंकि वो पानी में होते हैं तो उनकी आवाज़ पानी के अलावा कहीं और सुनाई नहीं पड़ रही होती है और एकदम से उनकी जो आईज़ है और जो नोज़ होते हैं वो पानी के सरफेस से ऊपर आ जाते हैं, पर उनका जो माउथ होता है वो पानी के सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाती। वो ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ पैर हिलाने लगते हैं, पर उससे भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो और ज़्यादा पानी निगल लेते हैं क्योंकि
उनका माउथ अभी भी सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाता है और वो ट्राई करते हैं कि उनके जो लेग्स हैं वो उनको सरफेस की तरफ लेकर आ पाए ताकि सरफेस पर फ्लैट लेट पाए, पर उनके जो लेग्स होते हैं वो उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने डेड वेट से बांध दिए हैं। उनको अपने पैर बिल्कुल डेड वेट जैसे लग रहे थे। वो बिल्कुल पैरालाइज हो चुके थे और वो उनको बिल्कुल हिला ही नहीं पा रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट फोर्स उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। दिस वॉज द सेकेंड टाइम जब हमारा जो डगलस है वो पानी में डूब रहा था। तो इसीलिए ऑथर को अपने पैर जो थे वो एकदम वेट की तरह महसूस हो रहे थे। उसे एक इररेजिस्टिबल डाउनवर्ड पुल हो रहा था, यानी नीचे से पानी का फोर्स उसे अपनी तरफ खींच रहा था। यहाँ तक वो जोर से चिल्लाने की कोशिश भी करता है, यानी पानी में उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही होती और वो कॉन्शियस होने लगता है। उसकी पूरी बॉडी में पेन होने लगता है और उसका हेड बिल्कुल ही नम हो जाता है। उस टाइम पर भी डगलस अभी तक कॉन्शियस है, लेकिन उसको अपना प्लान याद आता है कि नहीं, मैं नीचे जाकर एक बार और ट्राई करूंगा जिससे मैं सरफेस पर आ सकूं। अभी भी डगलस में पावर है कि वो ये सब सोच रहा है। He was terrified a lot, यानी कि वो बहुत ही डरा हुआ था और जो उसकी हार्ट बीट थी सिर्फ वही सुनकर उसे लग रहा था कि वो जिंदा है, वरना जो उसकी बॉडी थी वो ऐसी लग रही थी जैसे कि मानो वो मर चुका है। पूरे लंग्स बर्स्ट होने को रेडी थे, पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। तो ये बहुत ही टेरिफाइड सिचुएशन थी डगलस के लिए। फिर एक बार डगलस फिर से एक लास्ट फर्टाइल एफर्ट करता है अपनी तरफ से, लेकिन उसका प्लान फिर फेल हो जाता है। उसकी बॉडी में थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं थी ऊपर आने के लिए। ये थर्ड टाइम था जब डगलस पानी में डूब रहा था। उस टाइम पर डगलस का जो फियर है वो सब खत्म हो चुका था। He went to the state of oblivion। अब उसे पीसफुल लग रहा था। अब ये वो सिचुएशन आ गई थी जब डगलस कॉन्शियस हो रहा है। अब सब कुछ ब्लैक आउट दिखाई दे रहा था और अब इससे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके अंदर का डर, सभी तरह की कोई एंजाइटी निकल चुकी थी। अब उसे ये नहीं लग रहा था कि मुझे पानी से बाहर आना है, वो बस डीप वाटर में जाए ही जा रहा था। उसको पूरी रिलैक्सेशन वाली सिचुएशन लग रही थी। उसे अब ये नहीं लग रहा था कि भाई अब उसे कॉप की तरह बाहर आना है, नहीं, ही वॉज पासिंग टू ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब होता है बच्चों, बेहोशी की हालत में जा रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपनी मदर्स की आर्म में जा रहा है। तो जो हमारा डगलस था बच्चों, वो कॉन्शियस होता जा रहा था और पानी में डूब जाता है। अब उसे कौन बचाता है कौन नहीं बचाता वो तो आपके लेसन में नहीं है। अब जैसे कि वो होश में आ जाता है तो पूल के साइड में लेटा हुआ पाता है और उसे आसपास में बस लोगों की बातें सुनाई दे रही होती हैं और वहाँ पर कोई इंसान होता है जो उस बुली पर्सन को डांट रहा होता है कि भाई उसने ऐसा क्या किया है, कि उसने क्या किया है। तभी बुली बॉय बोलता है कि मैंने तो बस ये एक मजाक किया था। तो उस टाइम पर एक आदमी की आवाज़ आती है कि द बॉय वॉज अबाउट टू डाई। तो बस डगलस को यही सब बातें सुनाई दे रही होती हैं। फिर उसको लॉकर रूम ले जाया जाता है और उसके बाद डगलस लॉकर रूम में होता है और फिर घर आ जाता है। जब डगलस घर आता है तो वो आकर कुछ भी नहीं खाता और ये जो इंसिडेंट इसके साथ हुआ है, इसके सिम्टम्स काफ़ी टाइम तक उसके साथ दिखाई दिए थे। चाहे कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो या अगर कोई भी उसके ऊपर कोई भी प्रेशर आता था तो वो बहुत डर महसूस करता था। नीज में अजीब सा ही दर्द था,
ये सभी सिम्टम्स के बाद डगलस ने कभी पूल में तो क्या, कभी वाटर बॉडीज को भी नहीं देखा था और ऑथर को रोज नाइटमेयर्स आते थे। साथ साथ डगलस के लाइफ पर एक बहुत बड़ा या एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा था इस इंसिडेंट के बाद से। एंड 3 टाइम वो पानी के अंदर डूब गया था। तो ये था बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए अब इससे रिलेटेड एक बार कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पूल अफेक्ट द डगलस? इस क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि YMCA पूल कैसे अफेक्ट किया था, यानी कि जो YMCA पूल में जो एक इंसिडेंट हुआ था वो कैसे अफेक्ट पड़ा था डगलस के ऊपर। ठीक है, आपको यहाँ पे बच्चों वो इंसिडेंट मेंशन करना है जब डगलस पूल पे अकेला था और जब किस तरह से उस बुली बॉय ने डगलस को उठाकर पूल में 9 फीट गहरे पानी में धक्का दे दिया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड डगलस लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एट द YMCA पूल? इस क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि डगलस ने क्या एक्सपीरियंस किया था YMCA पूल में। तो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे कि हिज एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइंग एट YMCA पूल हैड अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन डगलस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टर्न डगलस इनटू अ स्विमर? इस क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि किस तरह से इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक स्विमर में बदल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड डगलस एक्सपीरियंस एट द YMCA पूल अफेक्ट हिम एंड हाउ डिड ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? इस क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि YMCA का एक्सपीरियंस डगलस के ऊपर क्या इफेक्ट लेकर आया और वो कैसे अपने पानी के फियर से ओवरकम कर पाया। ठीक है, अब आता है बच्चों इस चैप्टर का सेकंड सिनेरियो, जब डगलस बड़ा हो जाता है। तो कुछ साल बाद जब डगलस बड़ा हो जाता है तो डगलस को अभी भी डर होता है कि भाई क्यों वो अपने चाइल्डहुड का फियर अभी तक ओवरकम नहीं कर पा रहा। उस डर की वजह से ना तो वो फिशिंग करने जा पा रहा है, ना ही वो बोटिंग करने जा पा रहा था। तो डगलस अपनी लाइफ को पूरे अच्छे तरीके से नहीं जी पा रहा था, क्योंकि वो चाइल्डहुड का डर जो बुली बॉय ने उसके साथ करा था, उसके बाद से उसके मन में एक बहुत बड़ा डर बैठ गया था। तो ही थॉट कि भाई नहीं, अब मैं अपने इस डर से ओवरकम करूँगा। वो सोचता है कि मैं अपने स्विमिंग इंस्ट्रक्टर रखूँगा, यानी कि वो ये सोचता है कि भाई अब मैं अपना एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर रखूँगा। तो अब क्या होता है कि अक्टूबर में उसका स्विमिंग टीचर आता है उसको स्विमिंग सिखाने। अब वो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर उसको स्विमिंग कैसे सिखाता है, वो क्या करता है, वो डगलस को रोप से बांध देता है और अपने बेल्ट से अच्छे से अटैच कर लेता है। यानी कि डगलस बहुत ही अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्टर से चिपका हुआ होता है। क्योंकि डगलस को बहुत डर लगता है तो इसीलिए इंस्ट्रक्टर भी सभी तरीके के प्रिकॉशंस लेके चलता था। अब जैसे ही स्विमिंग करते वक्त डगलस थोड़ा सा भी अगर दूर जा रहा था तो इंस्ट्रक्टर उसे पकड़ लेता था, या उसकी जो हार्ट बीट थी डगलस की वो बढ़ जाती थी, क्योंकि उसके माइंड में बहुत ज़्यादा फियर था। काफ़ी हफ्तों तक डगलस का इंस्ट्रक्टर उसको प्रैक्टिस कराता था। नेक्स्ट प्रैक्टिस वो उसको किस चीज़ की कराता था, इनहेल और एक्सहेल की वाटर के अंदर। 3 महीने तक वो उसको ये प्रैक्टिस कराया करता था। उसके बाद उसकी किकिंग प्रैक्टिस चली। किकिंग प्रैक्टिस मतलब जो पानी के अंदर जैसे हाथ पैर जब हम मारते हैं उस चीज़ की प्रैक्टिस चली। ठीक है, यानी कि पेडल करना सिखाया गया था। शुरुआत में उसको काफ़ी मुश्किल लगता था पर और उसको बोरिंग भी लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो इन सब चीज़ों से उभर चुका था। अब अपने आप ही उसके हाथ पैर पेडल करने लग गए थे।
तो अब अप्रैल तक, अक्टूबर में जो टीचर आया था, राइट, तो अप्रैल तक में जो इंस्ट्रक्टर है उसने डगलस को एक क्लीन चिट दे दी थी कि भाई अब तुमको स्विमिंग आ गई है, तुम अब बैक स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक सब कुछ कर सकते हो। अब क्या होता है कि अभी भी डगलस थोड़ा बहुत डरा हुआ होता है। वो सोचता है कि मैं पहले टेस्ट करूंगा अपने आप को। तो डगलस क्या करता है, डगलस लेक वेंटवर्थ पर जाता है। कौन सी लेक में जाता है? वेंटवर्थ लेक पर। वहां पर वो ब्रेथ स्ट्रोक और साइड स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक ये सब ट्राई करता है। वो यहाँ पर जुलाई में जाता है। अब इस टाइम पर जब वो लेक के बीच के पोर्शन में चला जाता है तो उसका जो डर है वो काफी मिनी फॉर्म में वापस आ जाता है। जब वो पानी के अंदर देखता है तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं डरूंगा तुमसे। तो ये उसने पहली बार अपने आप को टेस्ट करा था लेक वेंटवर्थ में, ठीक है। अब क्या होता है, अभी भी डगलस को डाउट था कि भाई क्या मैं पक्का स्विमर बन चुका हूँ या नहीं बना हूँ। अब वहम का तो कोई इलाज है नहीं, तो वो क्या करता है, वो जाता है कौन सा, वो जाता है वार्म लेक में, ठीक है। यानी कि अब डगलस अपने आप को टेस्ट करने के लिए वार्म लेक के अंदर जाता है। वार्म लेक में जाकर वो क्या करता है, वो सीधा डाइव मार देता है और एक किनारे से दूसरे किनारे पर आ जाता है और बाहर आकर वो चिल्लाता है बहुत जोर की, दैट आई हैव कॉन्कर्ड माई फियर। तो फिर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई यस, डगलस जो है वो एक फुल स्विमर बन गया है। डगलस ने यहाँ हमें डीप मीनिंग बताया है लाइफ का, और वो क्या बताया है कि जो उसने इस वाटर वैली इंसिडेंट से सीखा, यहाँ पर बात कही गई है, दैट इज ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, डेथ इज फुल ऑफ पीस, फियर ऑफ डेथ टेरर। ये लाइन रोजी वेल्ट ने बोली है। ये एग्जाम में भी आ सकता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर आप अपने फियर को ओवरकम कर लोगे देन योर लाइफ विल बी पीसफुल। तो यहाँ खत्म होता है बच्चों हमारा ये चैप्टर, और चले इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टर्न्स डगलस इनटू अ स्विमर। इस क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि किस तरह से उसके स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने डगलस के अंदर से एक स्विमर को बाहर निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारा किस्सा लिखना है कि किस तरह से उसके स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने उसे स्विमिंग सिखाई, किस तरह से वो एक स्विमर में डेवलप हुआ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ खत्म होता है आपका ये चैप्टर। टिल देन थैंक यू।